और एक छोटा सा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक ट्रिप का एक बेयर मिनिमम एक्सपेंडिचर या कॉस्टिंग एक सोलो ट्रेवलर के लिए कहाँ से शुरू होता है, सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इट इज अंडर देयर अफोर्डेबिलिटी एंड व्हाट आर द ऑप्शंस टू अवेल योर सर्विस? एक्चुअली सर है ना, ये ट्रिप्स की प्राइसिंग डिपेंड करती है लोकेशंस के अकॉर्डिंगली कि कौन सी लोकेशंस की ट्रिप है, नंबर ऑफ डेज और नाइट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ट्रिप्स हमारी बेसिकली 8 से 10 हज़ार से स्टार्टिंग है तो 20-25,000 तक है। ओके और ये जो एकोमोडेशंस आप वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं या जो लोकल ट्रैवल्स आप प्रोवाइड कराते हैं, एकोमोडेशन के लिए आप लोग लोकल्स के जो रूम्स होते हैं, घर होते हैं, वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं कि देयर आर फैंसी होटल्स एज वेल, बिकॉज पीपल वांट कंफर्ट एंड अदर थिंग एज वेल व्हेन दे आर स्टेइंग समवेयर? डिपेंड करता है लोकेशंस के अकॉर्डिंगली। कुछ लोकेशंस पे हम लोग होम स्टे और उस तरह की चीज़ें देते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है ऑप्शंस की, और जहाँ पे ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है हम लोगों को अच्छे ऑप्शंस देते हैं, लग्जरी ऑप्शंस देते हैं, ताकि वो लग्जरी प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाए हमारे साथ। ओके नाउ अगर मैं वापस से थोड़ा सा पीछे जाऊं, 2022 में चला जाऊं, जब आपने इस कॉन्सेप्ट के साथ इस कंपनी में अपना काम शुरू किया था, पहला 3 कौन सा ऐसा जगह था जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे और आप लोगों ने वो एक्सप्लोरेशन दिया है लोगों को? वो पहला 3 जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सा जगह था और आप लोगों ने कैसे ढूंढा? बिकॉज बहुत सारे आपके ट्रिप्स में, आपके ट्रैवल प्लान में बहुत सारे ऐसे लोकेशंस के बारे में हम देखते हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा इससे पहले। बिल्कुल। सो हाउ यू फाइंड आउट, एंड वो पहला 3 कौन सा था जिसके बाद शायद आपको और कॉन्फिडेंस आया होगा कि इस टाइप की लोकेशन को और एक्सप्लोर किया जा सकता है एंड पीपल आर लाइकिंग इट? सर ये वही बात हो गई ना सस्टेनेबिलिटी वाली। हम लोग ये सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट के सब जब काम करते हैं ना, तो हम लोग ना जुड़ जाते हैं लोकल से, लोकल अथॉरिटीज से। कि फॉर एग्जांपल आप कश्मीर गए हो, कश्मीर में मोस्ट टिपिकल लोकेशन है अभी श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, लोग मोस्टली सब लोग यहीं ट्रेवल करते हैं, इससे बियॉन्ड कोई नहीं जाता ट्रेवल करने। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जब हमारे लोकल वेंडर से, लोकल लोगों से डिस्कस किया ना, तो उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई कि एक गुरेज वैली करके जगह है जो आज से 2022 से स्टार्ट हुआ है सर, उससे पहले टूरिज्म था ही नहीं वहाँ पे। ओके 2022 से स्टार्ट हुआ है गुरेज वैली सर। इंडिया में सबसे लास्ट लोकेशन है, उसके आगे पीओके बॉर्डर है, एक पूरा लास्ट विलेज है, उसके आगे पीओके है। तो मतलब आप आसानी से पाकिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान के बंकर और सारी चीज़ें देख पाते हो वहाँ से। तो वहाँ पे एकोमोडेशन अरेंज करना मुश्किल नहीं होता है? सर अर्लियर इट वाज मतलब मुश्किल था स्टार्टिंग में, क्योंकि हम जब स्टार्ट में करते थे ना तो जो लोकल वेंडर्स और उनके घर में अकोमोडेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या थोड़ी जगह कमर्शियल होने लग गई। मतलब नॉट डेट मच कमर्शियल, लेकिन थोड़ी बहुत कमर्शियल हुई, तो वहाँ पे कुछ होम स्टेज, कुछ होटल्स बन गए, तो फिर हम लोग उनके साथ कोलैबोरेशन होके करते हैं। आपके जैसा और भी कोई कंपनी या कोई कम्युनिटी है इंडिया में आज की तारीख में जो इस कॉन्सेप्ट में आए हैं या कुछ अलग तरीके से ये काम करते हैं? बिकॉज इन दिस वे यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल एज वेल, और आप बिजनेस भी जनरेट कर रहे हैं उस लोकेशन में जहाँ पे शायद कोई होटल्स नहीं हुआ करता था या कोई टूर गाइड नहीं हुआ करते थे, लेकिन जबकि वो लोग वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हो रहे हैं। हम लोग ना दे कैन बी द बेस्ट टूर गाइड। दे कैन बी बेस्ट। अभी सर मैं मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गुरेज वैली करके जगह गया था, आपको बताया अभी गुरेज वैली के बारे में। तो मैं अभी लास्ट 1.5 मंथ अगो मैं वापस वहाँ गया था, तो मैं वहाँ के लोकल्स लोगों से मिला, कुछ लोगों से मिला जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। तो वो लोग क्या करते थे बेसिकली, उनको पता है कि टूरिज्म है यहाँ पे, लेकिन उनको टूरिज्म को कैटर करना नहीं आता था कि टूरिज्म आ रहा है तो हम लोग इनसे कैसे रेवेन्यू ले पाए। वो बेसिकली या तो गाड़ी चला रहे थे, यंगस्टर से 20-25 साल के, या तो गाड़ियाँ खरीद ली, गाड़ी चला रहे हैं, या कुछ और चीज़ें कर रहे हैं। वो एक पूरी तरीके से 100% टूरिज्म में नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि जब आपके यहाँ टूरिज्म के लिए जब आता है बंदा, गुरेज वैली एक ऑब्विक डेस्टिनेशन है, तो अगर आपके यहाँ कोई बंदा आ रहा है, कोई ट्रेवल करने आ रहा है, तो उसको ना अपने प्रोडक्ट को अपसेल करो। मैंने उनको अपसेल करना सिखाया, उनको सिखाया कि आप लोग किस तरीके से मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो लोगों को, आप किस तरीके से और क्लाइंट्स को अपसेल करके अपने दूसरे प्रोडक्ट बेच सकते हो, कैसे लोकल तरीके से आप कोई ट्रैक एक्सप्लोर करके नया ट्रैक बना के लोगों को ले जा सकते हो, लोकल ट्रैक गाइड बन सकते हो। और लोकल ट्रैक गाइड बनने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, किस तरीके से क्लाइंट से बिहेवियर किया जाता है, किस तरीके से करते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई उनको। तो अभी मैं जब आया था ना, उसके बाद से उसने काम किया और वो बता रहा था कि सर मैं हर हफ्ते 2 से 3 ग्रुप लेके जाता हूँ और मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है उन लोगों से। That is really और great. अभी वो मुझे बोल रहा है कि सर आप मेरी वेबसाइट बना के प्लान करवा दीजिए ताकि मैं लोकल लेवल पे लोगों को ट्रैक्स और यहाँ की लोकल चीज़ें प्रमोट कर पाऊँ, एक्सपोजर भी मिले और लोग जान भी सके कि ये एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है। ऐसा कहा जाता है नॉर्मली जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या कुछ भी उस दौर में होते हैं कि ट्रैवल करने से जो ओपननेस होता है आपके दिल की, दिमाग की, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड कि ट्रैवलिंग से
क्या क्या बेनिफिट्स एज एन इंडिविजुअल और क्या बदलाव आता है किसी भी इंसान में आपके नजरिए से, 1 2 3 अगर आप बोले तो? मैं बताता हूँ सर, है ना, ट्रेवलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ टीचिंग। मतलब इंसान बहुत कुछ सीखता है ट्रेवल से, वो अपने आप में भी बहुत सारी चीज़ें बदलाव देखता है। जब हमारा ट्रेवल करने का एक मीडियम रहता है ना, कि हम लोग किसी जगह जा रहे हैं, लोकल से मिल रहे हैं, तो उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, वो उनके बारे में जानते हैं, लोग को उनको पता लगता है कि हम कितनी ईगोइस्टिक दुनिया में जी रहे हैं, कितनी दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, बाकी रियलिटी ऐसी कुछ है ही नहीं। तो लोग है ना चीज रियलिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं ना, कि मतलब दिखावटी दुनिया में अपना ईगो, अपना पैसा, ये सब छोड़ के, मतलब ये दिमाग, इंसान के दिमाग में हमेशा भारी रहता है, अपना ईगो, अपना पैसा, अपना ये सब। लेकिन वो जब देखता है ना ग्राउंड लेवल पे, जब चीजें देखता है, एक्सप्लोर करता है, तो उसको एहसास होता है कि पैसा, ये वो सब चीजें बहुत पीछे छूट जाती है यार, अपना ईगो वगैरह सब कुछ यार। कि मतलब लोग कितने मिलनसार, कितने खुश है, और कितना कुछ है लोग दुनिया में जानने के लिए, देखने को, और कितना कुछ है एक्सप्लोर करने को, बियॉन्ड डेट कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो और आप अपनी दुनिया में ठाठ बाट में कि यार मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। जब आपको पता लगेगा कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, एक बंदे से मिला कि उसके पास क्या कुछ है, उसके बाद भी इतना ग्राउंडेड है वो, तो ट्रेवलिंग एक इंसान को ग्राउंडेड होना सिखाती है, पहला। दूसरा, ट्रेवलिंग सिखाती है कि इंसान अपनी डेली लाइफ में क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकता है ट्रेवलिंग से सीख के। कि फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे जा रहे हो, तो आप ट्रेवल कर रहे हो, तो वहाँ चीज़ों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, आप कम रिसोर्सेज में कैसे एडजस्ट कर पा रहे हो, तो आपने उस जगह पे तो एडजस्ट कर लिया। लेकिन जब आप वापस अपनी नॉर्मल दुनिया में आते हो और आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, तो आप हेजिटेट हो जाते हो छोटी छोटी बातों में। फिर जब आप उस समय को, उस चीज़ों को याद करते हो ना, तब पता लगता है कि कम चीज़ों में भी किस तरीके से इंसान का जीवन जिया जा सकता है, कम रिसोर्सेज में भी। द ट्रू एंड राइट वे ऑफ एडुकेटिंग पीपल एक्चुअली, ट्रैवल। और अगर मैं तीसरा भी पूछूं आपसे, तो और भी कुछ है जहाँ पे? बहुत सारी चीजें सर, ये ना मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ इसे, लेकिन रियल एक्सपोजर इंसान को तभी मिलता है जब वो ग्राउंडेड तरीके से अपने कंफर्ट जोन से, अपनी दुनिया से बाहर आके चीजों को एक्सपीरियंस करके घूमता है ना, तभी वो खुद अपने आप में देख सकता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, और मैं आसपास के लोगों से, आसपास की दुनिया से क्या कुछ सीख सकता हूँ।